नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे हम आर्टिफिशियल लेदर। इसको कोटिंग लाइन का फुल प्रोसेस समझते हैं हम। जो रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियल लेदर कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसका फुल प्रोसेस समझते हैं। आइए साथियों देखते हैं। ये मेरा सीवी है जो मैंने मोस्टली काम किया हुआ है सीट मेटल ग्लास कंपनी में काम किया हुआ है। और आपका सीएनसी बीएमसी डाई कास्टिंग हाई प्रेशर डाई कास्टिंग लो प्रेशर डाई कास्टिंग ग्रेविटी डाई कास्टिंग और आपका हो गया निटेड फैब्रिक आर्टिफिशियल लेदर्स मोल्डिंग प्लास्टिक मोल्डिंग। तो ये बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है मैंने। और ये मेरी इंडस्ट्रीज हैं। ये प्रीवियस इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्री जो मैंने काम किया हुआ है एक कंपनी में काम किया है। आइए साथियों समझते हैं हम कोटिंग लाइन का प्रोसेस। तो जैसे हम बात करते हैं रॉ मटेरियल रिसीव जो हमारे हम फैब्रिक बनाने जा रहे हैं कोटेड फैब्रिक बनाने जा रहे हैं इसको हम कोटेड फैब्रिक बोलते हैं। कोटेड फैब्रिक की बात करें तो रॉ मटेरियल आता है सबसे पहले। रॉ मटेरियल में एक तो पाउडर फॉर्म में आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। कौन कौन से फॉर्म में आता है? दो फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। और एक फैब्रिक होती है और ये जो फैब्रिक को हम लेमिनेट करते हैं और ये पेपर होता है। पेपर जैसे एक बात करें हम एक चेन कन्वेयर का काम करती है। तो पहला जो कोट करते हैं हम इसी पेपर पे ही करते हैं, फिर सेकंड कोट थर्ड कोट पेपर पे कोटिंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसके जो मटेरियल आता है जो ये मटेरियल हो गया हमारा, ये दोनों मटेरियल इनको मिक्स करके बनाते हैं। जैसे हम आटा मारते हैं ना वैसे ही हम इसमें ये जो पाउडर फॉर्म होता है और लिक्विड फॉर्म दोनों को मिक्स करते हैं हम। और इसी को जब कोटिंग करते हैं तब इसको हम ड्राई करते हैं सुखाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। तो क्या होता है प्रोसेस का समझते हैं। अब हमने जो इसका सबसे पहले बात की थी मिक्सिंग एमबी। एमबी क्या होता है? मास्टर बैच बनाते हैं इसमें हम। मास्टर बैच बनाते हैं। मास्टर बैच क्या होता है कि जैसे कोई कलर देना है हमें, सपोज दैट इस टाइप की हमें फैब्रिक बनानी है, ये कलर दे दिया तो इसके पहले मास्टर बनाना पड़ेगा, हमें कलर मैच करना पड़ेगा। कलर मैच करके हम इसको बना लेते हैं। और इसमें जो जो हमें बताए थे एक तो पाउडर फॉर्म एक लिक्विड फॉर्म दोनों को मिक्स करके एक रेसिपी जो भी बॉम्ब्स होता है बिल ऑफ मटेरियल्स जो इस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, कितना हार्ड चाहिए कितना सॉफ्ट चाहिए कितनी इसकी स्ट्रेंथ चाहिए किस टाइप का ग्लॉस चाहिए किस टाइप की चमक, वो सारी एक्टिविटी को मैच करके इसको हम बनाते हैं। इसको जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो मिक्सिंग करते हैं वो हमारा पेस्ट मिक्सिंग कहलाता है। अब पेस्ट हमारे तीन टाइप का होता है। नंबर एक स्किन, इसको हम टॉप कोट बोलते हैं, मिडिल कोट या फॉर्म कोट बोलते हैं, इसको एडेसिव। एडेसिव होता है चिपकाने के लिए हम एक काम करते हैं। इंक और लेकर, इंक क्या होती है? इसको कलर देने के लिए। लेकर होता है एक शाइनिंग देने के लिए। जैसे आप अपनी बॉडी पर अपनी बॉडी होती है लोशन लगाते हैं, एक लोशन नहाने से पहले लगाते हैं या नहाने के बाद लगाते हैं, वो लोशन के यूज करते हैं हम बॉडी को मुलायम करने के लिए और इसको चमकाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें इंक का यूज और लेकर का यूज करते हैं जो हमारे जो आर्टिफिशियल लेदर है इसको एक अच्छी लुक देने के लिए। लुक यानी कि उसकी कितनी फील चाहिए हमें, कितना इसका शाइनिंग चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे सीट हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी की सीट चाहिए, तो उसी प्रकार से इसमें से एडिटिव डाले जाते हैं। इन जो एडिटिव्स होते हैं फोम एडिसिव हो गए आपके, इसमें हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के फोमिंग एजेंट हो गए, है ना। तो अलग पीयूपीवीसी हम फैब्रिक लेते हैं, कितना डीओपी डीएनपी लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, वो जैस पर आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हमने सारे मिक्स कर लिया। उसके बाद हम कोटेड करते हैं। जैसे कोटिंग मशीन है जो कोटेड में हम करते हैं तो जैसे पेपर हमारा अनवाइंड होता है, इस पेपर पर सबसे पहले हमारा प्री स्किन रन करते हैं जो हम टॉप कोट बोलते हैं। टॉप कोट के बाद हम इसमें से स्किन, जैसे मैंने बताया था, नहाने से पहले सॉवल लगाते हैं या फिर नहाने के बाद तेल लगाते हैं लोशन लगाते हैं, वही चीज है इसमें। उसके बाद मिडिल कोट, इसको हम फॉर्म कोट भी बोलते हैं, जो फॉर्मिंग देता है, इसकी थिकनेस को मेंटेन करता है। एडहेसिव, ये फैब्रिक और जो कोटेड किया हुआ है उसको मैच करने के लिए हम इसको लेमिनेट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं फैब्रिक लेमिनेशन कर देते हैं, इसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। फिर इसको हम अनवाइंड करते हैं, ट्रिम करते हैं, पेपर अलग हो जाता है और ये सारी आपकी एक्टिविटी अलग हो जाती है। तो इस टाइप से आपका प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में दो एक्टिविटी और होती हैं। इसमें ग्रेन होती है, आपने देखा होगा फैब्रिक में ग्रेन होती है। ये ग्रेन होती है, ये ग्रेन दो प्रकार से बनती है। एक तो ऑनलाइन ग्रेन बन सकती है हमारी और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन क्या होता है कि जो मशीन हमारी ऑफलाइन होती है वहां ग्रेन बनाते हैं हम। और एक ऑनलाइन ग्रेन बनती है हमारी जो मशीन के ऊपर ही हम रोलर लगा देते हैं, डिजाइन रोलर होता है, जैसे आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है वही रोल हो जाता है।
उसके बाद इम्बॉसिंग हो गया, उसके बाद हम लेकर प्रिंट करते हैं। तो लेकर प्रिंट की बात करी थी हमने, कलर देना है, कुछ कलर इसमें डिजाइन चाहिए, टू टोन चाहिए या कोई अलग टाइप की कुछ डिजाइनिंग चाहिए। जैसे हमने देखा ये कलर अलग टाइप का है, ये सब अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, वो हम एक तो प्रिंट के बाद देते हैं, एक ऑनलाइन भी मिक्स कर सकते हैं। ये हम इसको लेकर करते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्शन करके इसको फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे बेबी रोल में हम छोटे छोटे बेबी रोल में बना के और इनको हम डिस्पैच कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी होती है हमारी इसकी। अब इसी का जो प्रोसेस मैन होता है, मेरा एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल आया, आपका आरएम आया, आरएम से लेके डिस्पैच तक की एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ हमारा मटेरियल यूज हो रहा है, उसका पूरी एक्टिविटी बना के देना। इसको केमिकल रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं, टेस्ट रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी में कराता हूँ। अगर आप ही अपनी कंपनी में टेस्ट रिकॉन्सिलेशन कराना चाहते हैं, केमिकल रिकॉन्सिलेशन कराना चाहते हैं, या कोई अदर टाइप की एक्टिविटी कराना चाहते हैं, जैसे मैंने कही कोई ऑडिट कराना चाहते हैं, वीडीए की, आईएटीएफ की, आईएसओ की, ये सारी ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी अगर बात करूं मैं, तो हम आर्टिफिशियल लेदर की जो बात करते हैं उस कंपनी में, या फिर नॉन ऑटोमोटिव कंपनी और भी कोई कंपनियां हैं, वो भी हम बात कर सकते हैं। तो जिसमें हम जैसे बात करें कि आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, 14001, 45001, 27001, जौन सा भी आपको स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करवाना है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस स्टैंडर्ड में आपकी पूरी हेल्प करता हूं। आपकी कंपनी को मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कर सकता हूं। और उसके बाद अगर आपके कस्टमर ऑडिट कर रहे हैं, उसमें एनसीज निकल रही हैं, आपको क्लोज आउट नहीं कर पा रहे, तो वो एनसीज भी मैं क्लोज आउट कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग ले सकते हैं, भिन्न भिन्न टाइप की ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फुल प्रोसेस चाहिए, किसका प्रोसेस बनाना है, उस प्रोसेस पे एक वीडियो बना दूंगा मैं, वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं किस प्रोसेस में चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।